मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। दानियल की किताब और उसके 5 अध्याय से हमने 4-5 वीडियो बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ये वीडियो 13 पद से बनाई जा रही हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रार्थनाओं में हमें याद रखेंगे। और परमेश्वर का जो वचन मैं आपको बोल रहा हूँ या आपके जीवन में लेकर आया हूँ प्रियो, ये वचन सचमुच में आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और आपको दिखाएगा कि आपका जीवन किस तरीके से प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जैसे हम दानियल को देखते हैं, दानियल नबूकदनेस्सर के समय से लेकर बेलशस्सर राजा की तरह के समय में और फिर राजा दारा के समय तक बना रहा और उससे आगे भी वो गया है प्रियो। वो क्यों कारण था कि बेशक अगर मंत्री या फिर प्रधान या फिर याजक या फिर शास्त्री या पंडित या कसदी लोग उसके विरुद्ध में क्यों ना खड़े हो, पर वो हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को हाजिर करता रहा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज फिर दारा राजा नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर को दानियल की जरूरत पड़ी है, जबकि वो भूल गया था कि दानियल उसके पिता के राज्य में काम किया करता था और वो पंडितों का प्रधान था और उन ज्ञानवानों का प्रधान था, जो तंत्री थे, जो टोने करने वाले थे, जो भावी कहने वाले थे, सबका प्रधान उसको बनाया गया था क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा पाई गई थी। और आज बेलशस्सर को उसकी राजमाता ने याद दिलाया है कि तेरे राज्य में इजराइल से बंदी बनाया गया एक दानियल नामक एक व्यक्ति है जो आपके दीवार पर लिखे हुए का अर्थ समझा सकता है। और उसने उसे बुलाया प्रियो। और जब हम 13 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी समझ में आता है और हम आपको बताना चाहते हैं, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से एक है या बंधुओं में से है? सवाल किया। सचमुच में इसे मालूम था, लेकिन ये भूल गया था। ये अपने पिता की उन बातों में शायद रुचि नहीं ले रहा होगा जब उसके पिता पर बैल के समान घास खाने के दिनों में 7 युग बीते थे। 7 काल उस पर बीतने का उसके ऊपर एक दर्शन फला था। और दानियल ने कहा था कि भला हो सकता है तेरा और तू सुख चैन से रह सकता है अगर अपने जीवन में अच्छे काम करे, अधर्म से मन फिराए, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है और आपको ये दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। पर इस बेलशस्सर ने सारी बातों को भुलाया है और आज इसने वो काम किया है जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। परमेश्वर ने ना तो दर्शनों के द्वारा न स्वप्नों के द्वारा बल्कि डायरेक्ट अपने हाथ के द्वारा लिख दिया है दीवार पर कि ये इसको पढ़े, पर इसको पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। जब ये दुखी था, इसके प्रधान व्याकुल थे, ये थरथरा रहा था, इसके कमर के जोड़ ढीले पड़ गए थे, घुटने आपस में टकरा रहे थे और ये बहुत भयभीत था। उस समय इसकी राजमाता ने, जो उस नबूकदनेस्सर के रानियों में से रही है या माता के रूप में रही है उस राज्य के समय में, उसने याद दिलाया कि एक बंधुआ है जो दानियल है, जिसमें उत्तम ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है। प्रियो, जब जब आप अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे जिंदगी में, अपने जीवन के समय में, और परमेश्वर का भय मानते रहेंगे और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते रहेंगे, तब तब जरूरत पड़ने पर आपको याद किया जाएगा। विपत्ति के समय आपको याद किया जाएगा। जब कोई भी समस्या का हल ना करे तब आपको याद किया जाएगा, आपके अच्छे कार्यों के द्वारा, आपके उन मदद किए गए कार्यों के द्वारा जो दानियल ने नबूकदनेस्सर की मदद की थी, पंडितों की मदद की थी, अपने सदरक मेशक अबेदनगो की मदद की थी। और ये मदद ही है जो कई बार आपको फिर से याद किया जाता है और आपको स्मरण किया जाता है या आपकी उन लोगों को याद दिलाती है जो आप मदद करते हैं, जो आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं। अगर आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं है तो प्रियो, आपको कोई भी याद नहीं करेगा, यहाँ तक कि परमेश्वर भी आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। राजा बेशक भूल सकता है, राजे के लोग भूल सकते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर में रहने वाला व्यक्ति उत्तम आत्मा रखता है,
प्रवीणता रखता है, ज्ञान बुद्धि समझ रखता है और परमेश्वर का भय रखता है, और वो गुप्त बातें बताने का और संदेह दूर करने की सामर्थ्य को रखता है, जैसे कि हम दानियल के जीवन में देखते हैं। मेरे मित्रों, मैं आगे कहना चाहता हूँ कि उसने सवाल किया था कि क्या तू वही है, क्योंकि उसकी माता ने कहा कि अभी भी वो जिंदा है और वो तेरे राज्य में है। जो तेरे पिता के राज्य में था उसने उसकी मदद की थी, आज वो तेरी भी मदद कर सकता है। प्रिय, आगे हम पढ़ते हैं 14 पद में, मैंने तेरे विषय में सुना है, क्योंकि उसकी राजमाता ने बताया है। पहले सुना था लेकिन ये भूल गया था, आज फिर से इसकी माता ने जब इसके ऊपर समस्या आई याद दिलाया है कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देखिए, राजा इस तरीके से कहता है कि ये सब बातें तेरे अंदर पाई जाती है। फिर राजे के अंदर क्या पाई जाती है? मैंने देखा है कि उसके अंदर मूर्खता पाई गई। वो इसलिए कि उसने परमेश्वर के मंदिर के पवित्र बर्तनों को अपने रखेली और प्रधानों के साथ और रानियों के साथ उसमें दाख मधु पिया और मतवाला हो गया और बहुत बड़ा गुनाह किया कि परमेश्वर के तुल्य देवी देवता के सामने उसने स्तुति की जो परमेश्वर के तुल्य नहीं थे, और तुल्य बनाने की कोशिश की देवी देवताओं को, और ये उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता थी। प्रिय, कई बार हम भी मूर्खता के ऐसे काम कर जाते हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर की आशीष की बजाय श्राप ले लेते हैं। प्रियो, मैं कहूँ आपसे, जब हम 15 पद में जाते हैं ये सारी बातें होने के बाद, तो वो कहता है, देख, राजा कहता है, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ सके, उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उसका अर्थ ना बता सके। मैं प्रियो ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आप वस्त्रों से पंडित नजर आते होंगे, वस्त्रों से पासवान नजर आते होंगे, हेयर स्टाइल और आपके हाथ में बाइबल रखने से आप पासवान नजर आते होंगे या ग्रंथी नजर आते होंगे कि आपका पहनावा आपको एक धार्मिक व्यक्ति दिखाता होगा जो आपका पहरावा है। प्रियो, क्या सचमुच में जिसके लिए आपने ये वस्त्र धारण किए हैं, जिसके लिए आपने जिस नाम के कारण आप जाने जाते हैं, क्या आप उसके लिए सच्चे भगत हैं? क्या आप उसके कारण या उस प्रभु से या उस परमेश्वर से आपकी मुलाकात या आपकी बात होती है? क्या आपका समय उसके साथ बीतता है या नहीं बीतता है? इस बारे में आपको सोचना है। खाली कपड़े पहनने से या उसकी तरह वेशभूषा रखने से या बनाने से आप ना तो पंडित कहलाएंगे ना पास्टर कहला सकते हैं, पर क्या परमेश्वर आपके द्वारा उस कार्य को कर पाएगा जो दानियल के द्वारा कर रहा था? जो दानियल ऐसी भाषा को, जो स्वर्गीय भाषा थी, जो परमेश्वर की भाषा में लिखा गया लेख था राजा बेलशस्सर के लिए, वो पढ़कर सुनाने वाला है। और तंत्री मंत्री और यहाँ पर लिखा है जादू टोना करने वाले और बुद्धि ज्ञानवान लोग, कोई भी उसे समझा नहीं सका है। प्रियो, इसलिए उसने सभी को बुलाया, पर आप उसको बुलाया कि तेरे अंदर ईश्वरों की उत्तम आत्मा पाई जाती है। प्रियो, विषय यह है कि आप बताएंगे नहीं बताएंगे, पर परमेश्वर के साथ आपका समय कितना आप परमेश्वर को देते हैं कि भेद की बात वो आपको बता सके, जो राजा के लिए बड़ी कठिन है, जो तंत्रियों के लिए बड़ी कठिन है, जो पंडितों के लिए बड़ी कठिन है, जो कसदियों के लिए और भावी कहने वालों के लिए बताना बड़ा मुश्किल है। और उस दौरान आपकी जरूरत पड़ सकती है अगर आपका समय परमेश्वर के साथ बीता हो, वरना आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आपकी वेशभूषा आपको दिखा रही होगी कि आप पासवान हैं। आपके कपड़े और आपका बाहर का पहनावा ये दिखाता होगा कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। क्या आप अंदर से भी हैं? क्या आप अपना समय परमेश्वर को देकर उसकी बातें सुनकर दूसरों को बता सकते हैं? क्या ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर है? क्या आपका समय परमेश्वर के साथ बीत पाता है या नहीं बीत पाता है? इस बारे में आपको सोचना है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं प्रियो, तो परमेश्वर भी आपके लिए वो बातें प्रकट करने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। आपको फिर से याद किया जाएगा, आपको फिर से बुलाकर राजा के सामने खड़ा किया जाएगा, और कोई न कोई पुराना व्यक्ति आपके बारे में जो जानता होगा, आपकी अच्छाई के बारे में, वो अच्छाई फिर से उभर कर बाहर आएगी, और वो अच्छाई के कारण से आपको राजाओं के सामने बुलाया जाएगा, जिससे कि आप उनकी मदद कर सको।
पर पहले आप अपनी मदद कीजिए और पहले आप अपने परमेश्वर से उस ताकत को और सामर्थ्य को पाइए और उस प्रकाशन को लीजिए जो औरों के लिए भेद खोलने वाली बात बन सके, औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो प्रियो, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दानियल को फिर से याद किया गया, दानियल को फिर से बुलाया गया। दानियल की छानबीन करने पर राजा ने कहा कि क्या तू वही है जिसने नबूकदनेस्सर राजा के समय में, मेरे पिता के समय में रहता था, जिसने मेरे पिता की मदद की थी, क्या तू वही है? उसने बोला हाँ, मैं वही हूँ। प्रियो, राजा के मुख से खुद निकला है कि तेरे अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है, प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। ये बात राजा बेलशस्सर ने कही है। जिन पंडितों का वेशभूषा के कारण से उन्हें जाना जाता, माना जाता है, उनके अंदर वो बात नहीं पाई जाती जो दानियल के अंदर पाई जाती है। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी ही बातें आपके जीवन में भी पाई जाएगी, ऐसी ही बात आपके जीवन में भी होगी अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे और आप विश्वास में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं और आपकी तरक्की हो प्रभु यीशु में, और आप बढ़ते चले जाएं और प्रभु के एक प्रिय जन बनकर उसकी महिमा करने वाले व्यक्ति बने। तो प्रियो, इस वीडियो और वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के लिए भी इस वीडियो को आशीष का कारण बनाएं। प्रभु आपको आशीषित करें।